हेलो गाइस, वेलकम टू बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस। टेक्निकल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ऑप्शन ए हैंड फाइल, बी वास्टर्ड फाइल, सी रास कट फाइल, डी सिंगल कट फाइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हैंड फाइल। इसको सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। इसमें किनारे पूरे समांतर लंबाई में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? बेंच वाइज जिससे बनती है उसका मटेरियल क्या है? ऑप्शन ए टूल स्टील, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जो मशीनिंग की हुई सतहों पर स्पष्ट यानी कि साफ रेखाएं प्रदान करती है। ऑप्शन ए वाइट वॉश, ऑप्शन बी प्रिसीजन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेलुलोज लेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिसीजन ब्लू। मशीनिंग की हुई सरफेसों पर हम प्रिसीजन ब्लू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का क्या उद्देश्य है? जो हमारी एंगल प्लेट होती है उसमें स्लॉट दिए रहते हैं, उसका उद्देश्य बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी आसान से हैंडल, ऑप्शन सी वजन कम करना, ऑप्शन डी बेहतर टिकावत। तो जो एंगल प्लेट होती है उसमें जो स्लॉट बने होते हैं उसका काम होता है जॉब को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जेनी कैलीपर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलीपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलीपर, ऑप्शन डी फर्म जॉइंट कैलीपर। जो हमारी राउंड बार होती है उसके सेंटर निकालने के लिए हमें बताना है कि हम किस कैलीपर का यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनी कैलीपर। देखिए राउंड बार से सेंटर निकालने के लिए 4 मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है जेनी कैलीपर मेथड, दूसरा होता है सेंटर पंच मेथड, बेल पंच मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ जो एक्स दिख रहा है इसका पूछ रहा है इसके रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लेग, ऑप्शन बी पैग, ऑप्शन सी वॉशर, ऑप्शन डी फलक्रम। तो देखिए जो एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है ये देखिए जॉइंट पर लग रहा है, तो ये होगा फलक्रम। फलक्रम हो जाएगा। और लेग इसके ये हो जाएंगे लेग, ये पॉइंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो ये चित्र में जो ये यंत्र दिख रहा है इसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए बेवल गेज, ऑप्शन बी बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बेवल गेज, ऑप्शन डी यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इसका जो आंसर है इसको हम यूनिवर्सल बेवल गेज बोलेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन सी सही होगा इसका, यूनिवर्सल बेवल गेज। इसका प्रयोग एंगल नापने के लिए किया जाता है।
चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण यानी कि संकरे खांचे और एंगलों की फाइलिंग के लिए हम किस फाइल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए स्क्वायर फाइल, ऑप्शन बी हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन सी ट्राइंगुलर फाइल यानी कि त्रिकोणीय फाइल, ऑप्शन डी नाइफ एज फाइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नाइफ एज फाइल। जो हमारी 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक के एंगल होते हैं उनमें हम नाइफ एज फाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच फंस जाते हैं, यानी घुस जाते हैं या फंस जाते हैं, तो हम उस दोष को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फाइल वाइट, ऑप्शन बी फाइल की पिनिंग, ऑप्शन सी फाइल की वाइपिंग, ऑप्शन डी फाइल की ग्लेजिंग। तो देखिए, जब हमारे फाइलिंग करते हैं हम किसी मेटल पर और फाइल के बीच में धातु के कण फंस जाते हैं और फाइल काम करना बंद कर देती है, तो उस दोष का नाम बताना है हमें, उसको क्या कहेंगे? तो उस फॉल्ट को हम ऑप्शन बी फाइल की पिनिंग कहेंगे। इसे फाइल कार्ड द्वारा सही किया जाता है, तो ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ग्रुप काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी वेब छेनी, ऑप्शन सी हाफ राउंड नोज छेनी, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी। तो देखिए, बेरिंग के वगैरह या फिर और मटेरियल के अंदर ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए हम हाफ राउंड छेनी का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाफ राउंड नोज छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फाइल का नाम बताइए। तो देखिए, ये जो चित्र बने हैं वो पूछ रहा है कि ये कौन सी फाइलों के चित्र बने हैं। तो ऑप्शन ए बैरेट फाइल, ऑप्शन बी रिफलर फाइल, ऑप्शन सी क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन डी मिल्सो फाइल। तो देखिए, ये जो चित्र है ना, ये है रिफलर फाइल को प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी रिफलर फाइल होती हैं कुछ इस तरीके की सी होती हैं, तो ऑप्शन बी रिफलर फाइल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाइस का नाम क्या है? जो चित्र में ये वाइस दिख रही है इसका नाम हमें बताना है क्या है। ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी मशीन वाइस। तो देखिए, ये छोटी वाइस होती है एक तरीके की, इसको हम पिन वाइस बोलेंगे। इसका प्रयोग जो हमारे घड़ी सुधारने वाले होते हैं ज़्यादातर वो करते हैं, या फिर हम छोटी छोटी सुई या कील वगैरह जो होती हैं उन्हें पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए पिन वाइस सही हो जाएगा। पाइप वाइस का उपयोग हम पाइप को पकड़ ग्रिप करने के लिए किया करते हैं, या राउंड बार को यूज़ करने के लिए। हैंड वाइस अक्सर वर्कशॉप में यूज़ होती है, और मशीन वाइस मशीन के टेबल पर, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन हुई, मिलिंग मशीन हुई इत्यादि जो मशीन होती हैं उनके टेबल पर जिस वाइस का हम यूज़ करते हैं उसे हम मशीन वाइस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन बी पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सी पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी सरफेस ग्राइंडर। तो देखिए, जो हैवी ड्यूटी वर्क होता है उसके लिए हम पेडिस्टल ग्राइंडर यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और जो बेंच ग्राइंडर होता है उसका प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जैसे कि चीजल की शार्प करना, चीजल ड्रिलिंग इत्यादि ग्राइंड करने के लिए बेंच ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। पोर्टेबल ग्राइंडर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम दूसरे ग्राइंडर का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हैवी मशीनरी शॉप जहाँ पर कोई वर्कपीस है जिसे हम ले उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ला सकते, वहाँ हम पोर्टेबल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। पेडिस्टल ग्राइंडर का प्रयोग हैवी ड्यूटी वर्क के लिए करते हैं, ये ज़मीन में गड़ा हुआ होता है। और सरफेस ग्राइंडर का प्रयोग ऐसे वर्कपीस को लिए करा जाता है जिन पर अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो और जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को हटाने के लिए या अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वेब छेनी, ऑप्शन बी फ्लैट छेनी, ऑप्शन सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी।
तो देखिए जो चेन ड्रिलिंग होती है, यानी कहीं ऐसा है कि हमें किसी बड़े साइज़ का ड्रिल करना है, तो हम वहाँ पर सीधे ड्रिल नहीं करते, तो वहाँ पर हम सीरियल वाइज 1, 2 या 3 ड्रिल कर दिए जाएंगे, जिसे हम चेन ड्रिलिंग बोलते हैं। अब उसके बाद हम मटेरियल को हटाने के लिए जिस चीज़ल का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम वेब चीजल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए वेब चीजल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? तो देखिए जो हमारा लकड़ी का काम करते हैं, जैसे कि जो आरी होती है उसको काटते काटते उसके दांते ब्लंट हो जाते हैं, तो उसे शार्प करने के लिए हम किस फाइल का उपयोग करेंगे? तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए वेरेट फाइल, ऑप्शन बी टिंकर फाइल, ऑप्शन सी मिल सॉ फाइल, ऑप्शन डी रिफ्लेर फाइल। तो देखिए जो हमारी सॉ होती है ना आरी, उसके दांत तेज करने के लिए हम ऑप्शन सी मिल सॉ फाइल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? तो जो हमारा हैमर होता है हमें बताना है कि उसका वजन हम कहाँ पर लिखते हैं। ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी चीक, ऑप्शन डी आई होल। तो देखिए हमारा हैमर कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ये हैमर हो गया, ये इसकी पिन हो गई, ये फेस हो गया, ये आई होल हो गया, और यहाँ पर इसको बोलते हैं जो भाग होता है ना पोर्शन खाली वाला, इसको चीक बोलते हैं। इधर पर यहीं पर हैमर का वजन, हैमर का प्रकार और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर इत्यादि लिखा होता है, जिससे कि हमें हैमर के स्पेसिफिकेशन, हैमर के बारे में पता चलता है। तो हथौड़े का वजन हैमर के चीक पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए हम किसी जॉब की चीजल कर रहे हैं, तो उसका क्लियरेंस एंगल जो है जितना हमें चाहिए उससे कम है, तो हमें बताना है कि जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए कटिंग एज घुस नहीं सकती, चीजल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। ऑप्शन सी कटिंग एज टूट जाएगी। ऑप्शन डी छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। तो देखिए अगर चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल आवश्यक एंगल से कम है तो कटिंग एज घुसेगी नहीं और छेनी फिसल जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो देखिए हमें बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जो टूटे बिना तन्यता बलों का विरोध करती है। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेनासिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी मेलेबिलिटी। तो देखिए जो हमारी टेनासिटी होती है वो टूटे बिना तन्य बल यानी कि जो अलग से जो बल लगते हैं उनका विरोध करती है, तो ऑप्शन बी टेनासिटी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये माइक्रोमीटर है, इसमें जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका हमें नाम बताना है क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं चलिए। ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी थिम्बल, ऑप्शन सी स्पिंडल, ऑप्शन डी स्पिंडल लॉक। तो देखिए जो एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है इसको हम एनविल बोलेंगे। तो ऑप्शन ए एनविल सही हो जाएगा। जो हमारा थिम्बल होता है वो यहाँ होता है, इसको हम थिम्बल बोलेंगे। थिम्बल के बाद स्पिंडल, तो देखिए स्पिंडल ये होगा,
और स्पिंडल लॉक, यहीं स्पिंडल को लॉक करने के लिए जब हम रीडिंग ले लेते हैं तो उसे हमें लॉक करने की आवश्यकता होती है, तो हम स्पिंडल लॉक का यूज़ करते हैं। तो स्पिंडल लॉक ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 0.02 mm, ऑप्शन डी 0.002 mm। तो देखिए जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए 0.01 mm सही हो जाएगा। और जो ये ऑप्शन बी पर 0.01 mm दिया है ये बिट्रेस पद्धति में होती है। ऑप्शन सी बर्नियर कैलिपर की रीडिंग होती है। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।